मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। तेलंगाना में सबसे शातिर और सबसे धोखेबाज पॉलिटिशियन का जब मैंने सर्वे स्टार्ट किया तो मेरी सोच, मेरा सर्वे प्रगति भवन जाकर केसीआर साहब के पास रुक गया, क्योंकि आज से कुछ साल पहले केसीआर साहब ने ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए करोड़ ऑफ रुपीस के बजट का ऐलान किया था। जब वो ऐलान कर रहे थे उस वक्त उनके सामने 100 कैमरे थे, यानी स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को रखकर उन्होंने ये ऐलान किया। उससे हुआ ये कि इस मीडिया के जरिए से तेलंगाना के हर घर तक केसीआर साहब का ये मैसेज पहुंच गया और केसीआर साहब को लोग ये समझ बैठे कि केसीआर साहब कितने महान लीडर है कि यहाँ तो क्या, जो बच्चे तेलंगाना के बच्चे अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी केसीआर साहब फ्री स्कॉलरशिप देकर पढ़ाना चाह रहे हैं। मगर हकीकत में जब भी लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्रोच होते हैं, उन्हें कई बच्चों को कुछ न कुछ बहाने बनाते हुए, कभी बजट का, कभी कुछ बनाते हुए उनको टाल दिया गया, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी गई। जब सारे बहाने केसीआर साहब के पास ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने एक शातिराना चाल चलते हुए ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसे डॉक्यूमेंट का इजाफा कर दिया जो उन बच्चों के माँ बाप के लिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के नामपल्ली हज हाउस की 6th फ्लोर बिल्डिंग में जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ऑफिस है, उसमें एक ऑफिशियली एक बोर्ड लगाया गया है और उस पर ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी गई है। उसमें एक ऐसे डॉक्यूमेंट का भी जिक्र है जो जीएपी सर्टिफिकेट लाने के लिए उनके पेरेंट्स को कहा गया है। जब ये परेशान हाल माँ बाप, जिनके लड़के लंदन में मैकडॉनल्ड्स में बाथरूमात धो रहे हैं, कई ऐसे वैसे छोटे काम करके मुसीबतें उठा रहे हैं, ये माँ बाप जब ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पहुंचते हैं तो वहां उन्हें जीएपी सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जाता है। वो सर्टिफिकेट के लिए वो लोग, बच्चे के माँ बाप जब मी सेवा पहुंचते हैं तो मी सेवा में उनको ये कहा जाता है कि आपको जीएपी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लाना लाजिम है। जब ये इनके माँ बाप सरपरस्त पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां उनसे ये कहा जा रहा है कि जिस लड़के का पीसीसी अप्लाई किया जा रहा है वो लड़का यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो एक केसीआर साहब की एक शातिराना ऐसी चाल चली, जो बच्चे को स्कॉलरशिप उस वक्त दी जाती जब लड़का यहाँ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जा चुका होता है कॉलेज में, वहाँ पर अटेंडेंस जब उसकी होती है उसके बाद यहाँ पे उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। अब एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स को ये इजाफा कर दिए, उससे वो लड़का वो पीसीसी के लिए वहाँ से यहाँ आ नहीं सकता और वो पीसीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। पीसीसी ना मिलने की वजह से उसको जीएपी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जीएपी सर्टिफिकेट नहीं मिलने से उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस तरह से केसीआर साहब लोगों को तेलंगाना के बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। दूसरी अहम बात, 24 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन और रूस के बीच में जंग शुरू हुई थी, उस वक्त जो यहाँ से तेलंगाना से जो लोग, जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, वहाँ पर जब वो जंग के माहौल में अपनी जानों को बचाकर मुसीबत से जब वो वहाँ से वापस आए तो केसीआर साहब ने फिर उसी तरीके से 100 कैमरों को अपने सामने रखकर ये ऐलान किया कि ये सारे बच्चों की जिम्मेदारी केसीआर गवर्नमेंट लेगी, हम इन बच्चों को एमबीबीएस की तालीम फ्री देंगे। मगर आज करीब 5 से 6 महीने हो चुके, मैंने कुछ बच्चों से रब्ता करने की कोशिश की मगर मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि कोई भी एक बच्चे को अभी तक भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राहत मिली, कुछ मैसेज, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उन बच्चों की ये साल की सारी तालीम ख़राब हो चुकी, आने वाले दिनों में क्या होगा उन बच्चों का मालूम नहीं। तीसरी अहम बात, आज से 6 साल पहले केसीआर साहब ने असेंबली में ठहरकर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और फलकनुमा जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग का फाउंडेशन रखने का और उसके लिए नए बिल्डिंग्स बनाने का 6 साल पहले उन्होंने ऐलान किया।
असेंबली में ठहरकर, मगर आज तक उस बिल्डिंगों की तरफ केसीआर साहब पलट कर भी नहीं देखे। आज वो बिल्डिंगों की नौबत ये आ गई कि जीएचएमसी की जानिब से चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की गेट पर एक नोटिस लगाई गई। उसमें ये लिखा गया कि ये बिल्डिंग, चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग काफ़ी बोसीदा हो चुकी, ये कभी भी गिर सकती है, लिहाजा आप इस बिल्डिंग में अंदर जाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है, इस बिल्डिंग में अंदर मत जाइए। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के तालीमी इदारों को इस हद तक केसीआर साहब नज़रअंदाज कर दिए कि वो बिल्डिंगें, तालीमी इदारों की बिल्डिंगें गिरने की नौबत आ गई। उस पर जीएचएमसी वालों ने नोटिस तक लगा दिया, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को जब केसीआर साहब ने डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने के बारे में जब सोचा, तो इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरों ने उस बिल्डिंग का मुआयना किया और उन्होंने उस बिल्डिंग को और आने वाले 75 सालों तक बगैर किसी प्रॉब्लम के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात बताई। वैसी बिल्डिंग को, केसीआर सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को केसीआर साहब ने सिर्फ इस वजह से गिरा दिया कि वहाँ पर उस ओल्ड सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के स्टोन पे, फाउंडेशन स्टोन पे ये लिखा हुआ था कि फाउंडर ऑफ सेक्रेटेरिएट मीर उस्मान अली खान। तो निज़ाम मीर उस्मान अली खान के नाम को हटा के फाउंडर ऑफ सेक्रेटेरिएट केसीआर ये नाम लिखने के लिए केसीआर साहब ने उस बिल्डिंग को डिमोलिश किया और वो नई बिल्डिंग करीब 700 करोड़ की लागत से वो नई बिल्डिंग बना रहे हैं, जबकि वो बिल्डिंग को और 75 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता था। हमारे तालीमी इदारे आज गिरने की नौबत आ गई, मगर आज उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। चौथी और आखिरी एक अहम बात, 22 जुलाई 2022 को मक्का मस्जिद के वज़ू खाने की दीवार बरसात की वजह से गिर चुकी। अल्लाह का करम यह हुआ कि कोई भी उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। मक्का मस्जिद जो कि एक हुकूमत के कंट्रोल में, हुकूमत के अंडर में आती है, उस मक्का मस्जिद जो तेलंगाना नहीं बल्कि दुनिया की एक मशहूर मस्जिद है, उस मस्जिद का कोई पुरसान हाल नहीं है। केसीआर साहब की हुकूमत को चाहिए था कि उस पर निगरानी रखते, मगर उस हद तक मक्का मस्जिद को नज़रअंदाज किया गया कि उसकी एक वज़ू खाने की दीवार अपने आप बरसात की वजह से गिर गई और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।